तो चलिए चैनल पर तो वेलकम है ही। तो जैसे जो आपने वीडियो का टॉपिक देख ही लिया होगा, जिसे देख करके जो आपने वीडियो ओपन करी कि नो फैप कैसे टूटता है, नो फैप टूटना मतलब क्या। तो मैंने देखा है कुछ परसेंट बंदे, ज़्यादा तो नहीं बट हाँ कुछ परसेंट बंदे इन चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली में नो फैप टूटना मतलब क्या है। उन्हें ब्रह्मचारी टूटना तो मतलब पता है कि ब्रह्मचारी किस तरीके से टूटता है, बट वे इस टॉपिक को लेकर के कन्फ्यूज रहते हैं कि नो फैप टूटना मतलब क्या। और एक्चुअली में तो जो है नहीं क्या लॉजिकली थोड़ा सा बैठता भी है, क्योंकि नो फैप उतना ट्रेंड में नहीं, नो फैप के बंदों को उतनी नॉलेज नहीं। और बहुत से लोग तो मैंने देखा, बहुत से बंदे नो फैप फॉलो करते हैं या फिर सिंपल वर्ड में बोलूँ वीर्य बचाते हैं। और इससे जो क्या क्या कहते हैं बहुत से बंदे कि हम जो है नहीं कि ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो मुझे जो है नहीं कि सुन करके भी थोड़ी सी हंसी आती है, क्योंकि जो है ना कि बेसिकली लोग वीर्य बचाने को ब्रह्मचारी से जोड़ देते हैं कि हाँ भाई बंदा ब्रह्मचारी फॉलो कर रहा। अरे मेरे दोस्त, ब्रह्मचारी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। अगर आपको ब्रह्मचारी को समझना है ना तो थोड़ा सा इसे वो तोड़ने की कोशिश करो। ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचार्य, ठीक है, यानी ब्रह्मा जैसा आचरण यानी भगवान जैसा आचरण। अब सिंपल सी बात है, भगवान सिर्फ अपना वीर्य तो बचाते नहीं होगे, और भी बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते होगे। तो मेरे एक दिमाग में एक क्वेश्चन था कि जो भी बंदा बोलता है कि भाई हम ब्रह्मचार्य वगैरह कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो आप मुझे ये बता दो कि आप कितनी चीज़ें फॉलो करते हो दिन में जो भगवान फॉलो करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मजाक के वे में पूछा बट लॉजिकली तो यही है ना यार, कि अगर आप भगवान जैसा आचरण कर रहे हैं यानी जो चीज़ें भगवान फॉलो कर रहे हैं वे चीज़ अगर आप दैनिक लाइफ में फॉलो कर रहे हैं तो माना जाता है एक्चुअली मेरे कि हाँ भाई बंदा ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहा। वरना आप ही थोड़ा सा सोच करके देखो, क्या सिर्फ एक इतना छोटा सा मतलब रह गया क्या ब्रह्मचार्य करके बंदा सिर्फ अपना वीर्य बचा रहा। मेरे हिसाब से तो इतना छोटा मतलब तो नहीं हो सकता। खैर चलो, ब्रह्मचार्य को तो आप हटा दो, बात करते हैं अब नो फैप की। ठीक है, कि नो फैप टूटना मतलब क्या एक्चुअली में। तो जो मैं शेयर करने वाला हूँ ना वो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे प्लस लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे है। और थोड़ा सा ना आपको साइंटिफिकली और लॉजिकली वे में समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपका दिमाग क्लियर हो जाए। ठीक है, और आप इन चीज़ों के चक्कर में पड़ो ना ज़्यादा मत। ठीक है, तो अपने दिमाग में ना क्लियर रखो कि नो फैप टूटने का मतलब पता क्या है। अगर हम खुद से वापस वही चीज़ें कर रहे, मतलब आप समझ ही रहे होगे, यानी अपने हाथ से खुद ही वीर्य निकाल ले अपना, तो ये होता है नो फैप टूटना कुछ इस तरीके से। यार कि हाँ भाई बंदे ने नो फैप टूट दिया, एक्चुअली में मीनिंग यही है नो फैप टूटने का कुछ इस तरीके से। ठीक है, यार कि आपने जो है ना कि खुद से अपना वीर्य बहा दिया, बर्बाद कर दिया, तो इसे बोला जाता है नो फैप टूटना। बट फिर भी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, तो अब जो है ना क्या उन क्वेश्चन पे बात करते हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है, वरना ये चीज़ें तो लगभग आपसे भी कोई पता होगी, बट फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग कन्फ्यूज रहता है और पॉइंट को लेकर के। तो पहले जो है ना कि बात करते हैं रियल चीज़ की। ठीक है, कि जैसे कोई बंदा अगर रियल कर रहा तो उसकी नो फैप जर्नी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं। तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप रियल चीज़ कर रहे तो, और वो भी लिमिट में। जैसे नहीं है कि अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन कर रहे तो भाई फिर कहाँ से आपको नो फैप के सही तरीके से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप रियल चीज़ कर रहे लिमिट में, जैसे हफ्ते में कर लिए एक आधी बार, तो आपको जो है ना कुछ भी रिजल्ट्स, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कुछ भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी नो फैप जर्नी पे, सभी फ़ायदे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया रियल चीज़ को लेकर के। दूसरा थोड़ा सा नाइट फॉल को लेकर के कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको जो मंथ में तकरीबन भी ये मान करके चलो 6-7 हो रहे या मैक्सिमम 8 तक हो रहे नाइट फॉल वगैरह हो रहे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो भी चलो ओके, आपकी नो फैप जर्नी पे ना फ़र्क तो देखिए पड़ेगा, बट उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका नो फैप टूटा तो बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। टूटा मैंने बता ही दिया कि जब तक आप खुद से नहीं करते ना तब तक आपका जो नो फैप किसी भी हाल में टूटा नहीं माना जाएगा। बस ये है कि थोड़ा बहुत फ़ायदे है ना वो कम मिलेगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो रहा आपको। आपको ना अपने वीर्य मतलब गाढ़ा करने पे उस पे ध्यान देना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया क्लियर, उम्मीद है। तीसरा पॉइंट शेयर करते हैं उसके बारे में, पोर्न वगैरह के बारे में कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप कभी कभार देख लिया आपने, वो भी थोड़ी बहुत ही, वैसे तो सजेस्ट करूँगा ये चीज़ें देख लेनी चाहिए, क्योंकि यार कुछ ज़्यादा ही डोपामीन रिलीज करती है जो कि नॉर्मल होता नहीं। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से नुकसान का ही होता है। तो अगर आपने कभी कभार देख ली तो आपकी जो नो फैप जर्नी पे कुछ कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप रोज़ की रोज़ देख रहे हैं तो जो फ़ायदे मिलने वाले हैं ना नो फैप के, वो बहुत हद तक कम ज़रूर हो जाएगा। तकरीबन भी ये मान करके चलो मेरे हिसाब से तो तकरीबन भी 40 से 50% कम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपको नो फैप के। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। बाकी मैंने बता दिया नो फैप टूटा हुआ नहीं माना जाएगा किसी भी हाल में। ठीक है, पांचवा पॉइंट एक आधा हो रहे मेरे ख्याल से, पांचवा या चौथा के जैसे दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स चलते हैं, क्या इनका मतलब क्या
नो फैप टूटा माना जाएगा? नहीं। तो मेरे दोस्त, आप अपना दिमाग नहीं यूज करते क्या? मतलब विचारों से कैसे आपका नो फैप टूट गया? आप थोड़ा सा ये सोच कर करके देखो। तो दिमाग में से हटा दो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर आपके दिमाग में पूरे दिन चल रहे, मतलब ऐसे ही थॉट्स वगैरह चल रहे, तो आपको थोड़ा सा ना मेडिटेशन का सपोर्ट लेना चाहिए। बल्कि बाकी सब कुछ ओके, शुरुआती पीरियड में होता है ऐसा। बाकी कुछ क्वेश्चन